गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों की लाइफ में सब कैसा चल रहा है? आशा है आप सब लोग मस्त होंगे। आप लोगों से आज मैं एक बात शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने गई थी। दरअसल यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह पार्क असम में स्थित है। गैंडों के अलावा इस पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, दलदली हिरण और एशियाई हाथी भी पाए जाते हैं। आज का दिन तो वाकई में बहुत अच्छा बीता। आप लोगों को भी काजीरंगा नेशनल पार्क अवश्य देखने जाना चाहिए। चलो दोस्तों, अब बिना कोई फालतू गपशप करे आज की कहानी का आनंद उठाते हैं। गर्मियों का मौसम था। राजनगर के एक छोटे से कस्बे में फकीर चंद नाम का एक विद्वान रहता था। फकीर चंद का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग अपनी समस्याओं को लेकर फकीर चंद के पास आते थे। एक बार की बात है, फकीर चंद अपने एक दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे सामने एक भिखारी नजर आया। फकीर चंद ने अपने पजामे की जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और भिखारी को देने लगा, परंतु भिखारी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और गंभीर स्वर में फकीर चंद से बोला, श्रीमान, मुझे आपसे भीख नहीं चाहिए। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं और आपकी बुद्धिमानी के तो राजनगर के महाराज तोंदुमल भी कायल हैं। श्रीमान, मैं एक बहुत गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। यह सुनकर फकीर चंद ने कहा, आप अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी समस्या सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर क्या था, भिखारी झट से फकीर चंद को अपनी दुविधा बताने लगा। भिखारी नाटकीय स्वर में बोला, श्रीमान, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बचपन से ही मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ। आज तक अपने जीवन में मैंने अमीर होने का नहीं सोचा, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि लोग मुझे लाला जी कहकर पुकारें। दुर्भाग्यवश मुझे कोई तरीका नहीं सूझा कि लोग मुझे लाला जी कहकर बुलाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप कुछ ऐसा उपाय जरूर करेंगे जिससे मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। फकीर चंद कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। देखना, जल्द ही लोग तुम्हें लाला जी कहकर बुलाएंगे। बस मैं जैसा कहूँ वैसा ही करते जाना। तुम इस जगह से कुछ दूर खड़े हो जाओ और जब भी तुम्हें कोई लाला जी कहकर पुकारे तो तुम उसके पीछे ऐसे दौड़ना जैसे तुम उसे मारने आ रहे हो। फकीर चंद ने उस भिखारी को समझाया और वहां से चला गया। भिखारी उस जगह से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच फकीर चंद ने कुछ शैतान बच्चों को पास बुलाया और भिखारी की ओर इशारा करते हुए बोला, बच्चों, वो आदमी देख रहे हो जो वहां खड़ा हुआ है, उसे लाला जी कहकर पुकारने से वह बहुत चिढ़ता है। बच्चों को ऐसी बात पता चलते ही शैतानी सूझी। जल्द ही सभी बच्चे उस भिखारी के आसपास खड़े होकर जोर जोर से लाला जी चिल्लाने लगे। फकीर चंद के बताए अनुसार वह भिखारी उन बच्चों के पीछे यूं भागा मानो उन्हें मारने आ रहा हो। बच्चों की देखा-देखी में अन्य लोग भी भिखारी को लाला जी कहकर बुलाने लगे। भिखारी जितना सबके पीछे भागता उतना ही वे लोग उसे चिढ़ाने के लिए लाला जी कहते हुए उसके पीछे भागते। लोगों के मुंह से लाला जी सुन सुनकर भिखारी बहुत खुश हो रहा था। अब तो भिखारी रोज लोगों को मारने भागता और लोग उसे लाला जी कहकर चिढ़ाते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इन सब का नतीजा यह हुआ कि वह भिखारी पूरे राजनगर में लाला जी के नाम से मशहूर हो गया। कहानी से सीख, थोड़ा दिमाग लड़ाने से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या का समाधान निकल आता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।